आपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने ऑपरेशन महादेव के बारे में अब तक अच्छे से डिटेल में जाना है? आप में से 90% लोगों को नहीं पता होगा कि ऑपरेशन महादेव क्या था, क्यों किया गया था। और ये बहुत पुरानी बात भी नहीं है, ये बस हाल ही में हुए पहलगाम अटैक से ही जुड़ा हुआ एक मिशन था। तो आखिर क्या था ऑपरेशन महादेव, ये जानने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। 22 अप्रैल 2025 एक सुहाना दिन था। कश्मीर की पहलगाम एरिया में सब लोग हंसी खुशी घूम रहे थे। कई विवाहित जोड़े अपने हनीमून मनाने के लिए यहाँ आए हुए थे। तभी जंगल की तरफ से 3 आदमी निकले, जिनके हाथों में AK-47 और M4 कार्बाइन जैसी घातक बंदूकें थीं। ये हमारे पड़ोसी देश के लोग थे, जो हमारे देश में घुस आए थे ताकि दहशत फैलाएं और बेगुनाहों की हत्या करें। उन्होंने पहुंचते ही सबको अपना बंधक बना लिया। फिर शुरू हुआ उनका वो घिनौना खेल, जो देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हर व्यक्ति से उसका धर्म पूछा। जो हिंदू निकले उन्हें सीधे गोली मार दी। यहाँ तक कि हिंदू भाइयों की पहचान के लिए लोगों से नमाज पढ़ने को भी कहा गया। जो नहीं पढ़ पाए उन्हें भी गोली मार दी गई। वो इतने नीचे गिर गए कि कुछ लोगों की पैंट खोलकर भी चेक किया कि ये हिंदू है या मुस्लिम। कुछ लोगों के माथे पर लगा लाल तिलक देखकर भी गोली चला दी। इन सब के दौरान बहुत सारे लोग घायल हो गए और बहुत सारे हिंदू भाई बहन जो अपने घर से घूमने आए थे, शादी के बाद हनीमून मनाने आए थे, उनकी जिंदगी कुछ ही सेकंड्स में उजड़ गई। जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पहुंची, तब तक वो तीनों आतंकवादी अपना मकसद पूरा करके उसी जंगल के रास्ते से भाग चुके थे। खूबसूरत दिखने वाला पहलगाम आज किसी शमशान से कम नहीं लग रहा था। हर तरफ खून के छींटे, इधर उधर गिरे हुए लोगों का सामान। बहुत ही भयानक नजारा था। इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। पूरे इलाके को सील कर दिया गया और सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। लेकिन जंगल इतना घना था कि आतंकी भागने में कामयाब हो चुके थे। पूरे भारत में इस घटना से बहुत गुस्सा और खौफ फैल गया। सबके दिल में एक अलग तरह का आक्रोश था। तब इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला लिया, इस बार सिर्फ बातचीत नहीं होगी, इस बार सीधी कार्रवाई होगी। ऐसी कार्रवाई जो दुश्मन दूसरी बार अटैक करने से पहले 100 बार सोचेगा। इंटेलिजेंस एजेंसियां काम पर लग गई। IB के ऑफिसर 24 घंटे काम करने लगे ताकि पता चले कि वो तीनों आतंकवादी कहां छुपे हैं और इस हमले का असली मास्टरमाइंड कौन है। कुछ समय बाद खुलासा हुआ कि इस हमले का असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं, लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर सुलेमान शाह था, जिसे सब हाशिम उर्फ हाशी मूसा के नाम से भी जानते हैं। हाशी मूसा कोई साधारण कमांडर नहीं था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक वो पाकिस्तानी SSG यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप का पूर्व कमांडो था। उसे जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग बहुत अच्छे से दी गई थी। उसे पता था कि जंगल में कैसे छुपना है, सबूत कैसे मिटाना है और आर्मी को कैसे चकमा देना है। सर्च ऑपरेशन चल ही रहा था कि 7 मई 2025 को इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ये एक एयर अटैक था। इंडियन फोर्सेस के फाइटर जेट्स LOC क्रॉस करके पाकिस्तान के इलाकों में घुसे और जहां जहां आतंकवादियों के कैंप थे उन्हें टारगेट किया। यह ऑपरेशन सफल रहा। इसकी वजह से 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। लेकिन तब भी पता था कि ये अंत नहीं है। इंडियन आर्मी को यकीन था कि वो तीनों आतंकवादी जिन्होंने पहलगाम में धर्म के नाम पर हिंदुओं को मारा था, अभी भी कश्मीर की मिट्टी पर ही घूम रहे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो अपना काम कर ही रही थी कि जुलाई के दूसरे हफ्ते में एक बड़ा सुराग मिला। एक सैटेलाइट फोन का सिग्नल ऑब्जर्व किया गया। वो सिग्नल सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ऑन हुआ था और फिर बंद हो गया, लेकिन इतना काफी था लोकेशन ट्रैक करने के लिए। लोकेशन आई लिबास के घने जंगलों में। धीरे धीरे सेना का शक सही साबित हो रहा था। जैसे ही लोकेशन ट्रैक हुई, वैसे ही एक ऑपरेशन प्लान किया गया। इस ऑपरेशन में पैरा स्पेशल कमांडो, जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, CRPF की वैली यूनिट और QAT यानी क्विक एक्शन टीम शामिल थी। ये टोटल एक जॉइंट ऑपरेशन था। प्लान था कि आतंकियों को चारों तरफ से घेरना है ताकि भागने का मौका न मिले। लेकिन ये प्लान सुनने में जितना आसान लग रहा था, उतना आसान नहीं था। जंगल इतना घना था कि सामने खड़े 2 कदम आगे का व्यक्ति भी नजर नहीं आता। ऊपर से बारिश और खराब मौसम होने से बहुत प्रॉब्लम आने वाली थी। मगर हमारे इंडियन आर्मी किसी भी प्रॉब्लम से पीछे नहीं हटते। 16 जुलाई को ऑपरेशन शुरू हुआ और इसका नाम रखा गया ऑपरेशन महादेव। सभी टीम्स अपनी लोकेशन से मूवमेंट शुरू करके जंगल के अंदर घुस गईं। लोकल लोगों से पता चला कि पहाड़ी के ऊपर 3 आदमी देखे गए हैं, जिनके कपड़े आर्मी के नहीं हैं, लेकिन हाथों में बड़े हथियार हैं। इससे साफ था कि ये वही तीनों आतंकवादी हैं। लेकिन परेशानी ये थी कि वो पहाड़ी के ऊपर थे, इसलिए नीचे से ऊपर जाने वाली हर रास्ते पर उनकी नजर थी। इसलिए टीम ने फैसला किया कि दिन के उजाले में ऊपर नहीं जाएंगे, सिर्फ रात के अंधेरे का सहारा लेंगे। 27 जुलाई को आखिर वो समय आ गया जब ये ऑपरेशन खत्म होने वाला था।
अल्फा टीम के लीड ने हाथ उठाकर टीम को रोकने का इशारा किया। उनके थर्मल इमेजर पर कुछ दिखा। लगभग 150 मीटर दूर 3 हीट सिग्नल दिखे। पहले कंफ्यूजन हुआ, क्या ये जानवर है या वो आतंकवादी। ध्यान से देखने पर पता चला कि 2 हीट सिग्नल लेटे हुए थे और एक बैठा हुआ था जिसके हाथ में लंबा कुछ था, शायद हथियार। पता चला कि ये गार्ड दे रहा है और बाकी 2 सो रहे हैं। कंफर्म हो गया कि इतने दिनों से जिसकी तलाश थी वो आखिर मिल ही गए। अब वो पल आ गया जब उन सारे हिंदू भाइयों का बदला लिया जाएगा। लेकिन कैसे? अगर यहाँ से डायरेक्ट फायर किया तो अंधेरे में मुश्किल होगी। जंगल घना है, मौसम खराब है। फिर प्लानिंग हुई। पहले स्नाइपर से जो बैठा हुआ है उसे मारा जाएगा। टीम 2 भागों में बट गई। स्नाइपर ने गन सेट की, साइलेंसर चेक किया। ब्रावो टीम भी पीछे का रास्ता ब्लॉक करके पोजीशन पर आ गई थी। लेकिन सवाल था कि हमला कैसे शुरू करें। अगर स्नाइपर की गोली मिस हुई तो बाकी 2 जाग जाएंगे और अंधेरे में गोलीबारी खतरनाक हो सकती है। फिर कमांडो ने सोचा, इन्होंने हमारे निर्दोष लोगों की जान ली है, अब जो होगा देखा जाएगा। स्नाइपर को ऑर्डर दिया गया, मेरे ऑर्डर पर फायर करना। कमांडो थर्मल इमेजर पर आतंकी की हरकत देख रहे थे। तभी आतंकी ने गन नीचे की और बीड़ी जलाने के लिए लाइटर निकाला। कमांडो को लगा अब सही मौका है, वो रिलैक्स्ड है। कमांडो ने नारा लगाया, हर हर महादेव। उसी के साथ जूव करके एक साउंड आई। किसी को पता नहीं चला क्या हुआ। थर्मल इमेजर पर देखा तो गार्ड देने वाले के हाथ से लाइटर गिर गया और वो पीछे गिर पड़ा। मतलब स्नाइपर ने अपना काम कर दिया। लेकिन तभी थर्मल इमेजर पर हरकत शुरू हो गई। आवाज से दोनों आतंकवादी जाग चुके थे। दोनों हथियार लेकर एक पत्थर के पीछे छुप गए। इंडियन टीम समझ गई कि अब सरप्राइज अटैक नहीं रहा, आमने सामने लड़ाई होगी। इंडियन टीम की पोजीशन थोड़ी नीचे थी, इसलिए आतंकियों को एडवांटेज मिल रहा था। रात के अंधेरे में जंगल की शांति 3 सेकंड बाद भंग हो गई। चारों तरफ सिर्फ गोलियों की आवाजें। इंडियन आर्मी ऊपर नहीं जा पा रही थी क्योंकि आतंकियों को नीचे का पूरा व्यू मिल रहा था। तभी बाकी के 3 ग्रुप भी पहुंच गए। चारों तरफ से फायरिंग देखकर एक आतंकी डर गया और बाहर निकलकर अंधाधुंध फायर करके भागने की कोशिश की। लेकिन ये उसकी जिंदगी की आखिरी गलती बनी। इंडियन कमांडो दुश्मन को मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। उस आतंकी के सीने में 3 गोलियां लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। अब बचे सिर्फ सुलेमान। वो समझ गया कि अब बचना मुश्किल है। उसने पोजीशन चेंज की और एक बड़ी चट्टान के पीछे छुप गया। तभी आवाज आई, UBGL फायर। बहुत जोर से धमाका हुआ और चारों तरफ धुआं धुआं हो गया। कमांडो ने सबको पोजीशन होल्ड करने को कहा। थोड़ी देर बाद फिर फायरिंग शुरू हुई। मतलब सुलेमान अभी जिंदा था, बस घायल हुआ था। कमांडो समझ गए कि इसे जिंदा पकड़ना मुश्किल है। टीम को ऑर्डर दिया, नॉन स्टॉप मिसाइल फायरिंग करो। 2 कमांडो मिट्टी से रेंगते हुए चट्टान के थोड़ा आगे गए। नॉन स्टॉप फायरिंग से सुलेमान को उठकर देखने का मौका नहीं मिला। तभी 2 कमांडो ने एक ग्रेनेड निकाला, पिन निकाला, 2 सेकंड वेट किया और थ्रो कर दिया। थ्रो करते ही 2 जोरदार धमाके हुए। कमांडो ने ऑर्डर दिया, चेक द टारगेट। 3 टीम मेंबर्स धीरे धीरे टारगेट के पास पहुंचे। देखा तो सुलेमान नीचे पड़ा था। उसके हाथ में गन थी लेकिन चलाने के लिए जान नहीं थी। एक मेंबर की आवाज आई, टारगेट डाउन। सभी ने राहत की सांस ली। कमांडो ने वॉकी टॉकी पर मैसेज दिया, हर हर महादेव। और कुछ ऐसे सफल हुआ मिशन हर हर महादेव। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो इसका मतलब है आपको वीडियो पसंद आई है। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आप अपने देश में हुई हिस्ट्री को जानने में इच्छुक हैं और आपको ऐसी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया फाइल्स को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, हर हर महादेव।